ये पूरा विवाद जो हुआ है, ये विवाद व्यवस्था का है या फिर ये विवाद सिद्धांत और परंपरा का है? आप इस विवाद को कैसे देख रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी? ये विवाद ना तो व्यवस्था का है ना तो धर्म परंपरा का है। ये विवाद लक्षित हिंसा का है। जानबूझ करके हमको टारगेट करके परेशान किया गया है और हमारे परिकरों को हमसे अलग करके हमको अगवा किया गया है और दंडी सन्यासियों पर, ब्रह्मचारियों पर, वेद पाठी बटकों के ऊपर अत्याचार किया गया है। ये लक्षित हिंसा का मामला है। टारगेट करके अब आघात करने का मामला है। लेकिन स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपको टारगेट क्यों किया जाएगा? ये सवाल बड़ा हो जाता है। क्योंकि हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और जो राज्यों में है, वो गौ रक्षा नहीं करना चाहती, गौ हत्या बंदी का कानून नहीं बनाना चाहती है और हम उसकी प्रबलता से मांग करते चले जा रहे हैं। जनता हमारे साथ होती जा रही है। जनता के हृदय में ये भावना है कि गौ माता की हत्या बंद हो, लेकिन सरकारें करना नहीं चाहती हैं। इसीलिए हमारे ऊपर ये लक्षित करके जी। तो क्या आप सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? आप इसके अलावा और कौन कारण देख पा रही हैं? आप लोग तो 3-4 दिन से खोजी पत्रकार हैं, जान लेते। आखिर दूसरा क्या कारण है? बड़ी शांति के साथ जब हम लोग जनता के साथ घुले मिले स्नान करने के लिए चले जा रहे थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो अचानक हमको रोक करके और हमारे लोगों को, परिकरों को मारना, पीटना और अपमानित करना, इसके पीछे और कौन सा कारण दिखाई देता है? दूसरा कोई आकर के हमको बताए। पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी, प्रशासन की तरफ से तो ये कहा गया ना कि आप नई परंपरा की नींव डाल रहे थे। पालकी पर सवार होकर आप स्नान के लिए जा रहे थे, इसकी परंपरा तो है नहीं। वहां भीड़ थी, सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर प्रशासन ने आपको रोका। सुनिए, शंकराचार्य जी पहली बार गंगा के संगम में स्नान करने नहीं जा रहे थे। शंकराचार्य जी पहली बार पालकी में बैठ करके नहीं जा रहे हैं। लाखों वर्षों से, जब से ये माघ मेला शुरू हुआ होगा, तब से ये परंपरा हमारी चली आ रही है। प्रतिवर्ष हम इसी तरह से जाते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे थे और हम जनता के साथ स्नान करके सुख का अनुभव करते हैं और जनता भी सुखी होती है। तो हम कोई नई परंपरा नहीं बना रहे थे और दूसरे संतों के लिए जिस तरह से नई परंपराओं का सृजन यहाँ का प्रशासन कर रहा है, उसके बारे में सब अखबार वालों ने वीडियो भी बनाए हैं और अखबार में छापे भी हैं। तो जब आप कुछ नया कर दो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और हम परंपरा का निर्वाह करते हुए बड़ी शांति के साथ, जनता के साथ एकाकार होकर के स्नान के लिए भाव भक्ति से जा रहे हैं। तो आप उसके कहते हैं नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। शंकराचार्य की परंपरा आज की परंपरा है, हम नए शंकराचार्य बने हैं। हमसे पहले कितने शंकराचार्य हो चुके हैं और सब यहाँ पर आकर के गंगा स्नान करते रहे हैं। उसी से आकर्षित होकर के सनातनी जनता यहाँ पर आती है कि जहाँ पर शंकराचार्य, वो शंकराचार्यों के इस आचरण से आकर्षित होकर के आ रहे हैं। उन शंकराचार्यों के ऊपर आप इस तरह की बात उठाते हो कि वो नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। तो मतलब प्रशासन आपके हिसाब से झूठ बोल रहा है। प्रशासन की तरफ से तो ये कहा गया कि पालकी में सवार होकर स्नान की तो कोई परंपरा ही नहीं है और साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी बयान अभी हमने दर्शकों को सुनाया, वो भी नसीहत देते हुए सुनाई पड़े कि साहब पालकी में सवार होकर स्नान करने की कोई परंपरा नहीं है। मेरा सवाल ये कि संत समाज के भीतर भी आप अलग थलग पढ़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी? देखिए गौ माता की रक्षा की बात रामभद्राचार्य जी उठा रहे हैं। आप बताइए, अलग थलग तो हम हैं, वो और हम अलग हैं। हम तो गौ माता की रक्षा की बात उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा, गौ हत्या बंद हो, वो उसी तेजी से क्यों नहीं कह पा रहे हैं? इसका मतलब उनमें और हमें फर्क है। उनके साथ हमारी तुलना क्यों कर रही हैं आप? कौआ और हंस एक तरफ, एक साथ एक उसमें आप तोल रही हैं, ये मत करिए। नहीं, संत समाज का हिस्सा तो जगत गुरु भी है ना। मैंने तो संत समाज को लेकर सवाल पूछा कि संत समाज उस रूप में आपके साथ खड़ा हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा? किसने बनाया उनको जगत गुरु? वो खुद जगत गुरु बने हुए हैं। देखिए, वो जगत गुरु खुद बने हुए हैं। उनकी कोई परंपरा जगत गुरु की नहीं है। उनके पहले उनका कौन गुरु जगत गुरु था बताइए, जिसकी गद्दी उन्होंने स्वीकार की है? आप लोगों ने, आपकी मीडिया ने उनको जगत गुरु बनाया हुआ है।
वो तो तुलसी पीठ से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये कि क्या ये त्रासदी नहीं है सनातन के लिए कि एक अरे तरफ भाई, आप हैं? तुलसी पीठ उन्होंने खुद बनाया है। तुलसी पीठ उन्होंने खुद बनाया हुआ है, खुद बना करके खुद गद्दी पे बैठे हुए हैं। इसके पहले कौन उनके यहाँ जगत गुरु रामानंदाचार्य था जिसकी गद्दी पे वो बैठे हैं? पूछिए ना उनसे।